सालासर व करौली के बाद कांग्रेस सरकार के शासन की अलवर के राजगढ़ में भी काली करतूत। अलवर राजस्थान के राजगढ़ कस्बे में चले बुलडोजर ने 150 मकान ध्वस्त करने के साथ ही प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ मुगल शासन की दिलाई याद। इस कार्रवाई में दुकान में मकान तोड़े जाने से कई लोग हो गए बेघर, रोजी रोटी का भी है संकट। सराय बाजार में बने करीब 200 वर्ष पुराने 3 शिवालयों को भी तोड़ा गया। राजगढ़ के लोगों ने कहा, हर चुनाव के दौरान तिलक छापे लगाकर मंदिर जाकर अपने आप को सनातनी सिद्ध करने वाले कांग्रेस के भाई बहन क्या राजगढ़ आकर पार्टी की सरकार का कार्य देखेंगे? नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इन दिनों देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई सुर्खियों में है। दिल्ली की जागीरपुरी में जहां हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों के अवैध मकान व मस्जिद की महज दीवार को तोड़ा गया तो देश भर में बवाल मच गया। अनेक समाज के ठेकेदार इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे, लेकिन देश की राजधानी से महज 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के राजगढ़ में 3 शिवालयों को तोड़ दिया गया। शिवालय ही नहीं तोड़े गए, लोगों की आस्था पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे में ये समाज के ठेकेदार व धर्म के ठेकेदार चुप क्यों हैं? बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर क्या देश के 2 प्रदेशों में अलग अलग कानून हो सकते हैं? जब मस्जिद की दीवार टूटने से बवाल खड़ा किया जा सकता है, तो क्या मंदिर जो कि देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं, मनमाने तरीके से ढा दिए गए? आखिर इसका जवाब कौन देगा? लेकिन फर्क इतना था कि राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी पुलिस पर नियंत्रण बीजेपी सरकार का है। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल है तुष्टीकरण राजनीति का। आखिर लोग किस तरह से अपने तरीके से राजनीति का ये गंदा खेल खेल रहे हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह से राजस्थान के राजगढ़ में 3 शिवालयों को तोड़ा गया। अब मामला गरमाने भी लगा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। वहीं दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई एवं वैध दस्तावेज वाले पीड़ितों को मुआवजे की मांग करते हुए धरने पर दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने तीनों मंदिर को सरकारी खर्चे पर पुनर्निर्माण की भी मांग उठाई है। इस मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस मसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। वहीं राजगढ़ के आमजन का कहना है कि चुनाव के दौरान तिलक छापे लगाकर मंदिरों में जाने वाले कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी अब उन्हीं की सरकार में मंदिरों को विध्वंस होने पर क्या राजगढ़ आएंगे या सिर्फ चुनाव के दौरान ही अपने आप को सनातनी होने का ढोंग करते रहेंगे? सवाल अनेक है, ऐसे में जवाब भी देना जरूरी है। ध्वस्त भवनों के एक पंडित स्वामी सीताराम प्रसाद का कहना है कि उन्होंने लक्ष्मी देवी व अष्टमी देवी से सराय बाजार में पुराना भवन खरीदा था। उनके पास 1 अगस्त 1919 का अलवर स्टेट का नजुल का पट्टा तथा 1961 की नगर पालिका की मंजूरी है। सराय बाजारों में कंकरों की सरकारी सड़क के पूर्व की ओर करीब 8 फीट छोड़कर निर्मित दुकानें पूरी तरह से वैध थी, जिन्हें मास्टर प्लान बताकर तोड़ा गया है। एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू का कहना है कि सराय बाजार में प्राचीन 3 शिवालयों को तोड़कर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। सराय बाजार में ही करीब 200 साल पुराना मंदिर बना हुआ था, उसे तोड़कर खंडर बना दिया गया। अब देखना होगा कि आखिर इन पूरे मसलों पर सरकारें क्या जवाब देती है।